साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दुनिया पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को वहां की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया है, यह कहते हुए कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बौखलाए हुए ट्रंप ने तुरंत प्रभाव से मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मैं चाहूँ तो दुनिया को बर्बाद कर सकता हूँ। ये सारी बातें आज के इस सेशन में हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ की पूरी तरह से कट कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि भारत पर जो 18% टैरिफ हाल ही में अमेरिका ने लगाए थे, उसका क्या हुआ? क्या वो टैरिफ रद्द हो गए? आज के सेशन में डिटेल से बात करेंगे, बताएंगे कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील किस प्रकार से रहेगी या नहीं रहेगी। ये सारी बातें हम विश्लेषण करेंगे। क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश? कौन सा कानून है जिसका उल्लंघन ट्रंप ने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के खिलाफ ट्रंप कुछ कर नहीं पाएंगे या नहीं? ट्रंप जितना बौखला गए हैं उसके हिसाब से क्या वो उन्होंने टैरिफ में कमाया हुआ पौने 200 बिलियन डॉलर दुनिया के देशों को लौटाएंगे या नहीं? भारत के साथ टैरिफ का क्या होगा? ये भाई साहब कोर्ट के फैसले का मतलब बैकआउट करते हुए निकल जाते हैं और फिर बयान देते हैं कि मैं दुनिया को बर्बाद कर सकता हूँ, मैं जो चाहे सो कर सकता हूँ। इसका बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है। ट्रंप ने 1977 में अब के अंदर जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी आईएप्पा का इस्तेमाल किया था, वो अधिकार सीमा से बढ़कर उठाया गया कदम था। वो उनके कानूनी दायरे में नहीं आता था। ट्रंप ने यह काम वो किया जो अक्सर राष्ट्रीय आपदा घोषित होने पर किया जाता है। यह टैरिफ लगाने का उनका कोई अधिकार ही नहीं है। वो इस कानून के यूज कर ही नहीं सकते थे। सामान्य परिस्थितियों में सामान्य परिस्थितियों में इस कानून में बनाया गया था अगर ये देश कोई गंभीर खतरा हो रहा हो, युद्ध जैसी स्थिति बन रही हो, विदेशी दुश्मन से कोई बड़ा आर्थिक खतरा हो रहा हो या असाधारण अंतर्राष्ट्रीय संकट आ गया हो, तो राष्ट्रपति को कुछ खास शक्तियाँ दी गई थी जिससे राष्ट्रपति विदेशी लेन देन रोक सकते थे, उन्हें नियंत्रित कर सकते थे, कुछ आर्थिक फैसले तुरंत लागू कर सकते थे। ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए आईपा का ही सहारा लिया था, क्योंकि राष्ट्रपति उठकर सीधे चले आए, लीजिए आपने आप टैरिफ लगाया है। यह किसी कानून के द्वारा डेमोक्रेटिक के ब्रेक्ट होता है, यानी कि कोई कानून के सम्मत यह काम किया जाता है, तो ऐसे कानून उन्होंने कहा कि आईपा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कानून नहीं है, इस कानून में ऐसी कोई बात नहीं है कि आप स्वदेशी संपत्तियों को फ्रीज कर डालें, डॉलर ट्रांजैक्शन बैंकिंग को कंट्रोल कर डालें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दें, ये सब चीज़ें इनमें नहीं हैं। लेकिन इस कानून का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग ट्रंप ने किया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इनको कह चुकी है कि आप कर ही नहीं सकते थे, तो उपयोग नहीं, उन्होंने दुरुपयोग किया है। 80 से ज़्यादा बार अब तक आईपा का उपयोग हो चुका है, जिसमें मैक्सिमम टाइम इन्हीं महाशय के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन समय देखा न ट्रंप का माहौल देखा, उन्होंने तुरंत फैसला फरवरी 20 को सुनाया और कहा कि माननीय ट्रंप, आपके पास कोई कानून अधिकार नहीं है, आप किसी भी अधिकार के तहत टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई आपातकाल जैसी स्थिति नहीं है और यह आईपा अमेरिकी राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने के लिए ताकत देता है। आप पहले ही इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। कुल मिलाकर के अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनमें से 6 जजेस में से ट्रंप को इस चीज़ से रोका और 3 में से ट्रंप का समर्थन किया और ठीक ही किया जो ये कह रहे हैं, जो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस जिनमें से एक नाम है सैमुअल एलिटो, क्लैरेंस थॉमस और ब्रैड कैनवा, उन्होंने कहा कि ये फैसला अमेरिका के खिलाफ कहिए या फिर ट्रंप के समर्थन में है कि भैया, मतलब ट्रंप ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने अपने फैसले में ऐसा कहा, जबकि 6 जजेस ने पूरी तरह से इसे खिलाफ बताया। इस पूरे सुनवाई इतने में बाइडन यानी ये डेमोक्रेटिक हैं, उनके द्वारा
इनमें से 9 पैनल में 3 जजेस थे। इनमें से 3 जजेस वो जो कि 3 जजेस ट्रंप के पार्टी के कुल 6 जो जजेस थे वो पार्टी द्वारा नॉमिनेट थे, पार्टियों के टाइम पर नियुक्त किए गए थे, वो ट्रंप के खिलाफ चले गए। ट्रंप बौखला गए। ट्रंप के तुरंत इनके आदेश के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, इन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में अगर कोई भी सत्तारूढ़ दल जो कि जनता के द्वारा चुनकर आया हो, एक सीमित समय के लिए चुनकर आया है, वो न्यायपालिका को इस तरह चैलेंज नहीं कर सकता जैसे ट्रंप ने किया। डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा प्रवर्तक माना जाने वाला अमेरिका आज डेमोक्रेसी के लिए मजाक बन चुका है। ट्रंप के राज से यह देखने के ही ऊपर शर्मिंदगी अमेरिका को महसूस होने लगी होगी। कैपिटल हिल पर हुई हिंसा हो या ट्रंप के पीछे कार्यकाल के तुरंत बाद या फिर अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के खुलकर बयान देना, ट्रंप के साथ डेमोक्रेसी पर और अमेरिका जो वैल्यू है डेमोक्रेसी के नाम पर दुनिया को बेचने वाली उन पर सवाल खड़े करता है। ये पहलवान की बुद्धि है, WWE है। खैर फिलहाल के लिए कोर्ट के आदेश से कोर्ट से आदेश दिया है कि टैरिफ खत्म होने की बातें यहाँ पर निकल आई हैं। अब बड़े बड़े सवाल यहाँ पर निकल कर आते हैं। सबसे पहले ये कि जो कोर्ट के आदेश में जो टैरिफ है वो सभी के सभी खत्म हो गए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटा सा कार्य आप करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके लिए एक नीचे का एक बटन है सब्सक्राइब का, उसे कृपया दबा दीजिए। उसके लिए मात्र आपको 2 सेकंड का समय लगता है। इससे मेरा हौसला बनता है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हैं तो मेरे को आगे बढ़ने में एक सकारात्मक पहलू मिलेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएंगे। अब हम आपसे एक अच्छा काम लेकर आगे भी सुनिश्चित करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आईपा जो कानून है उसके तहत स्टील और एल्युमिनियम का टैरिफ नहीं स्टील और टैरिफ नहीं लगे थे। स्टील और एल्युमिनियम के ट्रेड प्रैक्टिसेस के कारण लगे हुए थे, वो अब तक चलते रहे हैं। जबकि दूसरा जो पहले कैटेगरी में रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए थे अलग अलग देशों पर आए थे, जैसे चीन पर दुनिया के कई देशों पर 10% जो बेसलाइन टैरिफ लगा था वो कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही ख़त्म हो गया। दूसरा जो कई कैटेगरी जो 25% टैरिफ पर थी, जैसे कनाडा, चीन, मैक्सिको से आने वाले कुछ सामान पर वो इस पर फैटेनल की तस्करी के कारण वो भी टैरिफ पूरी तरह से रद्द हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रभाव से ट्रंप द्वारा लगाए गए जितने भी टैरिफ थे अब वो समाप्त हो गए। इसका प्रभाव यह है कि अगर अमेरिका में टैरिफ लगाकर दुनिया से पैसा वसूला है, कितना वसूला है तो $175 बिलियन इतने दिनों में वो कमा चुके हैं। तो हो सकता है कि कोर्ट अगला आदेश यह दे कि आप उस पैसे को लौटाएं। पैसा लौटाना पड़ सकता है दुनिया के देशों की अमेरिका के सामने बेचने से। वहाँ से आगे सामान राहत मिलेगी, क्योंकि अब टैरिफ कोर्ट के द्वारा हटाए गए हैं कि कोई टैरिफ नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा, जिससे भारत जैसे देशों, चीन, यूरोप जैसी जगहों को बहुत फ़ायदा होगा। अमेरिका में सामान बेचने से और साथ में अमेरिका में भी अब चीज़ें सस्ती पड़ेंगी। इस सब का प्रभाव शेयर बाज़ार पर पड़ सकता है। अब मंडे को बाज़ार खुलेगा तो हो सकता है ट्रंप तक कुछ और ना कर दें और बाज़ार बहुत पॉजिटिवली रूप से इसको दिखा सकता है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के इस पूरे टैरिफ मायाजाल को हटा दिया है। कहा है कि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम नहीं लगा सकते हो साहब, कोई बात नहीं हो सकती। ऐसे में ही यह घोषणा होती है कि कल रात को ट्रंप महादेव फिर भाग आते हैं और फिर कहते हैं कि सुनो भैया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास एक बैकअप प्लान है। सुप्रीम कोर्ट
अगर मुझे ऐसा कहती है तो मेरे पास एक बैकअप प्लान है। इसके बाद कैरोलिना लेविट, जो इसके स्पोक पर्सन है, वो बाहर आती हैं और कहती हैं कि ट्रंप आ रहे हैं बताने के लिए कि 12:45 पर भाई साहब ट्रंप आते हैं और बताते हैं कि प्रेस ब्रीफिंग रखी जाती है। और प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप प्रकट होते हैं और कहते हैं कि सुनो दुनिया वालों, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो बहुत गलत था। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज है वो कट्टर वामपंथी के पालतू हैं। यह देशभक्त नहीं है और यह देश के संविधान के प्रति भी वफादार नहीं है। यह जज कुछ लोगों से डरते हैं, इसलिए सही फैसला लेना नहीं चाहते। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला बहुत निराशाजनक है। मुझे अदालत के कुछ लोगों के पास शर्म आती है, बिल्कुल शर्म आती है, क्योंकि हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। ये हर उस चीज़ के खिलाफ है जो अमेरिका के मजबूत और फिर से महान बनाती हो। वे हमारे देश के लिए शर्म की बात है। वे हर बार ना कहने वाले जज हैं। शायद आप में से बहुत से लोगों ने हिटलर, मोसोलिनो जैसे बहुत से लोगों को ना देखा हो ना सुना हो, लेकिन हो सकता है अमेरिका के अंदर बैठे ट्रंप को दुनिया के एक अलग कैटेगरी में रखेगी। जिसका मतलब अब मैं मुझे कोई सम्मानित लोगों से कहा है कि अगर आप इसका ज़्यादा अब उसकी बेइज्जती मत करो, क्योंकि वो बहुत ही किसी सम्मानित देश के व्यक्ति और राष्ट्रपति हैं। मैं केवल इतना कहूँगा कि ये व्यक्ति निश्चित ही कुछ बड़ा करने वाले हैं। पहले दुनिया में सबसे ऊपर था ये देश, अब ये कोर्ट के जजेस से भी ऊपर बन गया है। तो कोई भी राष्ट्रपति हो, कोर्ट को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब दुनिया का कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष कोर्ट के फैसले का सर्वोपरि मानता है। ये भाई साहब कोर्ट के फैसले को आउट मानते हैं। इसका बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलता है। ये जिस तरह के बात बोलते हैं, कहते हैं कि दुनिया के बहुत से देश बुरी तरह हालत में हो जाएंगे। तो भाई साहब बौखला जाते हैं थोड़ी सी बात पर और नाराज़गी से बहुत सारे आगे निकल जाते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ये आदमी कुछ अलग है। उनके पत्रकार को सवाल पूछने पर रोक देते हैं और रुको रुको कहकर तुम फेक न्यूज़ वाले हो। और ऐसा मुंह पर ही, मतलब डेमोक्रेसी के कई स्तंभ जिनमें से एक काउंट किया गया है तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता है, को एक फर्म स्तंभ बनाया गया है। पत्रकारिता फेक न्यूज़ हो, कोर्ट तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। संसद को मैं मानता नहीं हूँ, तो भाई साहब राष्ट्रपति ही हूँ। तो कुल मिलाकर इनको सबको किनारे करना है। मैं दुनिया के सभी देशों पर एक साथ 10% टैरिफ की घोषणा करता हूँ। इनसे पूछते हैं कि साहब यूरोप का क्या हुआ, तो बोले यूरोप थोड़ा सा घबरा गया है, ख़त्म हो गया है, यूरोप तो है ही नहीं। कई देश तो एक्सिट ही नहीं करते। पोलैंड, स्लोवाकिया, चेक सीधा नाम लेते हैं, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। भाई साहब इंडिया की टैरिफ, क्योंकि हाल ही में ट्रेड डील में हुई थी, 50% में से 25% तो रसिया से तेल ना खरीदने के कारण ही कम हो गए थे। बाकी 25% से 18% होना था। मार्च तक पता चला था कि 25 से 18 होंगे, तो 25 से 0 होंगे और 0 से 10 होंगे। तमाम सवाल हैं। तो आइए मैं इसका आपको इनका आंसर दे देता हूँ। देखो 50% में से तो 25 तो रसिया के तेल नहीं खरीदने पर ही हट गए थे, तो हट गया। अब बचा केवल 25%। 25 में से उन्होंने 18 कर दिया था। 18 सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ 0। इससे पूछा कि सर इंडिया के बारे में क्या कहेंगे, तो फिर वो वहीं मैंने कहा था कि रसिया से तेल मत खरीदो। नहीं खरीदोगे तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि मैंने पासा पलट दिया है, मैंने उस पर टैरिफ लगा दिया है, हम टैरिफ बिल्कुल नहीं देते। यह भाई साहब अपने ANI के पत्रकार को यह बयान दे दिया। कोई बात नहीं, उन्होंने अपने बयानों के साथ साथ ये भी कह दिया कि रसिया से तेल खरीदना मैंने रुकवा दिया। इससे पूछा गया कि आप क्वाड्स में आएंगे कि क्या, किस तरह की बात है। तो कुल मिलाकर के उन्होंने बढ़िया से अपनी फील्डिंग वहाँ से बातें रखी। अपनी तरफ से भारत के बारे में इनके जितने भी बयान थे उनमें से इतना ही लेना था कि 18% से
हमारे ऊपर अब 10% टैरिफ हो गए हैं, जो कि ट्रम्प के द्वारा लगाए गए टैरिफ अब 10% हैं। और 3.5% सरकार बताए गए जो पहले से ही मिलते थे, वो अब टैरिफ मिला करके कुल मिला के 13.5% टैरिफ ही रह गया है। विपक्ष फिर से उतर आता है कि प्रधानमंत्री तो कंप्रोमाइज़ हो गए थे, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश देकर यह हटवाया था। तो ये हमारी समीक्षा थी। यह आपको समीक्षा कैसी लगी, कृपया कमेंट कीजिए और बताइए। धन्यवाद।